में विष निकला तो भगवान को याद किया गया, तो शंकर जी आए और उस विष को पान किया। तो आज भी भगवान कहते हैं कि आंख इसलिए बंद करी कि भगवान बाल कृष्ण चाहते हैं कि भगवान शंकर जी आए और इस जहर को पान कर ले। पूतना मूसी स्तनों को भगवान बाल कृष्ण के मुंह में दे करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी साहब, और भगवान ने धीरे 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 करके पूतना मूसी के स्तनों के द्वारा उसके प्राण भी खींचना प्रारंभ कर दिया। और जब धीरे 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 करके प्राण खींचने लगे भगवान, तो पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, कन्हैया छोड़ो, कन्हैया छोड़ो, कन्हैया छोड़ो। लेकिन भगवान कहते हैं कि या तो मैं किसी को पकड़ने का काम करता नहीं हूं, और यदि किसी को मैंने पकड़ लिया तो फिर उसे छोड़ता भी नहीं हूं। आज पूतना मूसी का भी उद्धार कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। पूतना मूसी को मारा तो पूतना मूसी का शरीर बताते हैं 6 कोस लंबा। कितना है? 6 कोस लंबा, यानी कि 18 किलोमीटर का। अब बहुत सारे लोग विचार करेंगे, गुरुजी 18 किलोमीटर लंबा शरीर था तो क्या बीच में दूसरा गांव नहीं आया? अब आजकल तो भारत देश में भी ये स्थिति बन गई साहब कि हर 500 मीटर या 1-2 किलोमीटर पे हर एक गांव आ जाए। पहले तो इतने गांव भी नहीं थे। लेकिन ये बात भी उस समय की है जिस समय गोकुल, वृंदावन और मथुरा, ये 3 के अलावा और दूसरा कोई गांव नहीं था साहब। लेकिन कहते हैं जहां पर पूतना के हाथ गिरे वो गांव आज भी हाथरस के नाम से प्रसिद्ध है। जहां जहां पर पूतना के अलग अलग अंग गिरे थे साहब, वहां पर अलग अलग गांवों की स्थापना हुई। 18 किलोमीटर का विशाल लंबा काय शरीर और पूतना राक्षसी का वहां जंगल के अंदर गिरा। और जब शरीर गिरा उस समय गोपियों को, माता यशोदा को पता चला कि ये धम्म से आवाज कहां पर आई। और जब आवाज को ढूंढते ढूंढते पता चला कि जिस पलने के अंदर भगवान द्वारिकाधीश झूल रहे थे वो पलना भी खाली है साहब। कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया, पूरे नंद महल के अंदर आवाज फैल गई साहब। सभी गोपियां, ब्रजांगनाएं, ब्रजवासी, गोकुलवासी सब भगवान को ढूंढने के लिए निकले। और कुछ सका पहुंचे जंगल के अंदर तो वही पूतना मौसी के बड़े से विशाल काय शरीर के ऊपर भगवान खेल रहे और खेलने का काम कर रहे थे। तो सखाओं ने देख लिया, दौड़ करके पुनः नंद बाबा के पास में पहुंचे। माता यशोदा, नंद बाबा, गोपियां, ब्रजांगनाएं सभी मिलकर के आए, भगवान को नीचे उतारा। आज माता यशोदा रोने लगी, अपने हृदय से करुणा का भाव इस प्रकार से भर आया माता के आंखों में, और अपने बेटे को अपने हृदय से लगा लिया। ध्यान देना, माँ के पास में आज भी वो करुणा का हाथ है। एक बेटा अपने घर को छोड़ करके यदि बाहर जाता है तो वो अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए जाता है। और शाम को जब वो मेहनत मजदूरी करके आता है तो सबसे पहले घर के आंगन में उसके बच्चे उससे मिलते हैं और कहते हैं कि पापा क्या लाए हो खाने के लिए। जब उन बच्चों को पार करके वो आगे बढ़ता है तो पत्नी आ जाती है बीच द्वार में और कहती है कि कितना कमा करके लाए हो। और पत्नी के बाद में जब आगे बढ़ता है तो एक माँ मिलती है, वो पूछती है कि बेटा आज दिन भर तूने काम किया, कुछ खाया है या नहीं खाया है। तो माँ का भाव जो है करुणा का होता है, वात्सल्य का भाव होता है। बाकी तो सब मजे लूटने के लिए आए हैं संसार के अंदर। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज माता यशोदा करुणा के भाव को सजा करके भगवान द्वारिकाधीश को अपने हृदय से लगाती है। सभी गोकुलवासी मिलकर के पूतना के शरीर को काटने का काम करते हैं। छोटे छोटे टुकड़े किए, जंगल से लकड़ी लेकर के आए और उसी के बीच में पूतना का अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम था वो हुआ। लेकिन सुखदेव जी ये कथा जब राजा परीक्षित को कहते हैं तो राजा परीक्षित भी गदगद हो गया इस कथा को सुन करके। प्रभु ये नाग आएगा नहीं उससे पहले मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी आत्मा निकल करके परमात्मा के धाम को चली जाएगी। अब मुझे मौत से डर नहीं लगता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा एक और विचित्र घटना गोकुल नगरी के अंदर घटती है। और वो विचित्र घटना क्या है? जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो वो तो एक राक्षसी थी, भगवान को मारने के लिए आई थी। तो जब चिता के अंदर से जो धुआं निकलता है उस धुएं के अंदर से खुशबू आ रही थी। क्या आ रही थी? खुशबू।
यानी कि जो अच्छा काम करती, भगवान की प्रेमी होती, तो उसकी चिता में से खुशबू आने की थी। अब ये तो राक्षसी थी, फिर इसकी चिता के अंदर से खुशबू क्यों आई? सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, हमने पहले भी बताया है कि जो गति माता यशोदा को प्रदान करने वाले थे कन्हैया, वो आज पुतना मौसी को प्रदान कर दी। इसलिए क्योंकि भगवान के हाथ से तारना, मारना, अवतार लेना, ये सब मोक्ष है। इसलिए भगवान ने आज इसे गति प्रदान करी। तो इसके शरीर के अंदर से जो धुआं निकलता है, इस धुएं की जो खुशबू है नी, वो भी सुगंधित है। यशोदा माता कृष्ण को लेकर के गई साहब महल के अंदर, गाय की पूंछ के द्वारा नजर उतारने का काम किया। नजर उतारने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, तो गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि बेटों का नामकरण संस्कार किया जाए, और गर्भ के अंदर शिशु रहे तो सभी माताएं बहनें गर्भ गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, भागवत कथा को पढ़ने का काम चालू करो। क्यों? क्योंकि गर्भ के अंदर ही यदि आपके बेटा या बेटी हो और अच्छे धार्मिक ग्रंथ आपने पढ़ने का काम किया, तो आने वाले संतान भी धार्मिक होगी। और ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गदर पिक्चर, मन अति सुंदर, ये सब अगर देखोगे नहीं गर्भ के अंदर जो शिशु है, तो उसके ऊपर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, और आने के बाद में फिर वो भी आपकी एक नहीं सुनेगा। इसलिए ध्यान देना सभी माताएं बहनें कि रामायण का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, गीता का पाठ करो, तो भगवान ऐसी ही दिव्य संतान आपके घर के अंदर भी प्रदान करेगा। आज गाय की पूंछ के द्वारा भगवान की नजर उतारने का काम हुआ। तो गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया गया, और गर्गाचार्य जी महाराज आकर के माता रोहिणी, यशोदा, इन दोनों को बिठाते हैं। दोनों के गोद के अंदर एक एक बालक है, एक कृष्ण है, दूसरा बलराम है। नंद बाबा ने कहा कि एक काम करो, जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी निमंत्रण पहुंचा देते हैं कि वो भी इस गोकुल नगरी के अंदर आकर के इस नामकरण संस्कार में सम्मिलित हो जाए। लेकिन माता यशोदा कहती है कि देखो, 1 महीने पहले जब जन्मोत्सव की खुशी थी, तो उस खुशी को भी नजर लगी, और इतनी भीड़ के अंदर वो राक्षसी आई और छोटे से कन्हैया को उठा करके ले गई। इसलिए अब हम किसी को नहीं बुलाएंगे, सिर्फ गर्गाचार्य जी महाराज, माता यशोदा, रोहिणी और नंद बाबा, इन चारों के बीच में नामकरण संस्कार होगा। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय। आप लोग एक 5 मिनट के लिए बैठ जाना, नमः शिवाय का जाप कर लो, तब तक ध्यान नहीं भटकेगा। नमः शिवाय ओम, 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 नमः शिवाय ओम,
जटाधराय जटाधराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः बोल सच्चिदानंद भगवान की, गिरिराज धरण की जय। आज वही गौशाला के अंदर में जाकर के गर्गाचार्य जी महाराज बैठे हुए हैं और माता यशोदा की गोद में है बलराम जी, रोहिणी की गोद में है कृष्ण जी। अलग अलग क्यों बैठे हैं? क्योंकि दोनों माताएं विचार करती है कि देखो हमारे जो कुल गुरु है ये आज नामकरण के लिए इस गौशाला के अंदर आ रहे हैं। तो कुल गुरु के अंदर भी देखो कि वो शास्त्र के जानकार है कि नहीं है, ज्योतिष को जानने वाले हैं कि नहीं है। इसलिए दोनों बालकों की अदला बदली करी वहां पर। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जी आकर के अगर बता देवे कि यशोदा तेरा बालक तो रोहिणी की गोद में बैठा हुआ है और रोहिणी का बालक तेरी गोद में बैठा हुआ है, तो समझ लेना कि गर्गाचार्य जी महाराज भी जानकार है। गर्गाचार्य जी महाराज भी आकर के बैठ गए साहब। नामकरण संस्कार की जब बारी प्रारंभ हुई, गर्गाचार्य जी महाराज ने आंख बंद करी तो वही भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन हुए और समाधि ऐसी लगी कि आधा घंटा हो गया। गर्गाचार्य जी महाराज को भी पता नहीं चला कि मैं क्या करने के लिए आया हूं यहाँ पर। यशोदा माता रोहिणी दोनों विचार करे, नंद बाबा से कहने लगी कि देखो आधा घंटा हो गया है, ये भी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज नामकरण करने के लिए आए और ये गौशाला के अंदर ही त्याग दिया शरीर? नंद बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है। गर्गाचार्य जी महाराज को जब हाथ लगाया तो तुरंत नींद खुली और कहने लगे कि ये तो भ, यानी कि भगवान कहने वाले थे। भ शब्द का उच्चारण किया और भगवान ने इशारा कर दिया कि यहाँ पर भगवान का नाम मत लेना। क्यों? क्योंकि मैं अभी जन्म लेकर के अवतार लेकर के आया हूँ इस पृथ्वी के ऊपर, इस ब्रजमंडल के अंदर मेरे को बहुत सारी लीला संपन्न करनी है। और यदि आज ही आपने कह दिया कि ये भगवान है साक्षात, तो ये माता यशोदा मंदिर के अंदर जाकर के बिठा देगी। और मंदिर के अंदर भगवान की पूजा किस प्रकार से होती है वो तो आप लोग सब भली भांति जानते ही हो। सुबह शाम 2 अगरबत्ती लगा दी, बस हो गई पूजा। थोड़ी और ज्यादा पूजा करना है तो जल से स्नान करवा दिया भगवान को। थोड़ी और पूजा करना है तो थोड़ा सा दूध रख दिया भगवान के सामने, एक तुलसी दल रख दिया। इस प्रकार से पूजन होती है। तो मुझे मंदिर के अंदर नहीं बैठना। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, यशोदा आपकी गोद के अंदर जो बालक है वो बल में बलशाली है, इसलिए इसका नाम होगा बलभद्र। और रोहिणी की गोद में जो बालक बैठा है ये तो साक्षात कृष्ण है, इसका नाम गोविंद रखो। एक काम करो, कृष्ण को उठा करके यशोदा की गोद में रखो। माता यशोदा कहने लगी कि ये कृष्ण को उठा करके मेरी गोद में, बोले हाँ ये आपका बालक है। और बलराम को उठा करके रोहिणी की गोद में। दोनों माता प्रसन्न हो गई कि ये गर्गाचार्य जी महाराज भी जानकार ऐसा। नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार के बाद में सारे देवी देवता पुष्प की वर्षा करते हैं, भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन सिर्फ एक देवता बचे दर्शन करने के लिए, वो कैलाश के ऊपर समाधि में लगे हुए भगवान भोलेनाथ। आज भगवान शंकर जी भी विचार करें कि देखो बहुत दिन हो गए, आज तक मैं गोकुल नगरी में गया नहीं हूँ दर्शन करने के लिए भगवान के, लेकिन आज जाता हूँ दर्शन करने। पार्वती भी आ गई साहब कि भोलेनाथ मैं भी चलूं आपके साथ में। भगवान कहते हैं कि पार्वती तू मत चल मेरे साथ में। क्यों? क्योंकि मैं जोगी बन करके जाऊंगा और दर्शन करके आ जाऊंगा
और तुझे दर्शन नहीं हुए तो पार्वती कहने लगी कि मैं भी एक सखी सहेली बन करके माता यशोदा के महल के अंदर प्रवेश कर जाऊंगी और माता यशोदा के साथ में रह करके उस कन्हैया के दर्शन कर लूंगी। तो बोले ठीक, तू अपने हिसाब से जा, गोपी बन करके जा और मैं जोगी बन करके जा रहा हूं। तो अली गली में अलख जगावे आए खड़े हैं द्वारे पे। भगवान भोलेनाथ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते हुए कैलाश पर्वत से चले साहब कहां पर, नंद महल के सामने जाकर के अलग जगाया। अलग खोल दे पलक और माता यशोदा दिखा दे अपने लाला की झलक और जोर जोर से अलग जगाने लगे। लेकिन भगवान शंकर जी का दिव्य श्रृंगार, आंख बंद करके ध्यान करना, अंग के ऊपर विभूति लगी हुई है, गले में मुंडों की माला है, विकराल नाग गले के अंदर, कानों में बिच्छू लटके हुए और हाथ में डमरू त्रिशूल, शेर की जो मृगशाला है उसका बाघांबर लपेटे हुए और इतना विकराल जोगी का रूप लेकर के माता यशोदा के सामने खड़े। और जैसे ही माता यशोदा, ध्यान देना, अपने महल से बाहर आई तो फिर भगवान शंकर जी कहने लगे कि माता अलग खोल दे झलक और दिखा दे अपने लाला की पलक, ले करके आओ उसे, नजर से नजर मिलानी है उससे। माता यशोदा तो भयभीत हो गई कि ये बाबा इतना विकराल, गले में नाग बिच्छू टंगे हुए हैं और ये इस छोटे से लाला के दर्शन करने के लिए आया। बोले कि बाबा आपको हीरे जवाहरात मोती जो चाहिए वो ले जाओ, लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन नहीं करवाऊं आपको। भगवान शंकर जी कहने लगे कि देखो भैया, 3 प्रकार की हट होती है। पहली होती है बाल हट। क्या है? बाल हट। ध्यान देना, बाल हट का मतलब होता है कि आप लोग कहीं भी गांव के पास में मेला लगे, उस मेले में मेला देखने के लिए जाओ और यदि आपके साथ में छोटे छोटे बालक हैं तो बाल हट वहां पर आपको दिखेगी कि यदि उस बालक ने जिद कर ली है कि मेरे को ये सामान लेना है मेले में से, तो वो ले करके ही मानेगा, उसी का नाम है बाल हट। दूसरा होता है योगी हट। अगर एक कोई योगी असली साधु आपके द्वार पर आ गया और उसने बोल दिया कि मैं 11,000 लेकर के ही यहाँ से निकलूंगा, तो 11 देना पड़ेंगे आपको। नकली साधु आएगा तो 10-20 में मानी जाएगा, लेकिन असली साधु अगर आया है तो वो बराबर योगी हट करके अगर आपके द्वार पर बैठ गया तो वो 11,000 ही लेकर के जाएगा। और तीसरे नंबर होती है त्रिया हट। ये 3 प्रकार की हट है। मैं अगर आपके लाला के दर्शन नहीं करवाए आपने मुझे, तो मैं इसी महल के द्वार पर हट लगा करके बैठ जाऊंगा। माता यशोदा कहती है कि मैं इस महल के द्वार को बंद कर दूंगी, अनेक द्वार है इस महल के, मैं दूसरे द्वार को खोल लूंगी। भगवान शंकर जी कहते हैं कि मैं दूसरे द्वार पर जाकर के बैठ जाऊंगा, आप मुझे लाला के दर्शन नहीं कराओ। माता यशोदा ने मना कर दिया कि मैं दर्शन नहीं करवाऊं आपको। भगवान शंकर जी विचार करे कि देखो माता यशोदा तो दर्शन नहीं करवाएगी, अब कोई दूसरा रास्ता खोलना पड़ेगा मुझे। दूसरा रास्ता क्या खोला? आंख बंद करी, आंख बंद करके भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन किया और कहने लगे कि कन्हैया मैं दर्शन के लिए आया हूँ और तेरे द्वार के ऊपर खड़ा हूँ। माता यशोदा दर्शन नहीं करने दे रही है और अब तू ही कोई युक्ति निकाल कि जल्दी से जल्दी तेरा दर्शन हो जाए। अब देख मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन ऐसी युक्ति निकालना कि मुझे बुलाने के लिए माता यशोदा किसी को भेजे। और वही अलग जगाते 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 भगवान शंकर जी फिर गोकुल नगरी से बाहर चले गए और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने लगे। और जैसे ही भगवान शंकर जी गए साहब, तो नंद महल के अंदर कन्हैया जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा और इतना भयंकर रोने लगा कि जिस दिन से जन्म लेकर के आया आज तक ऐसा नहीं रोया साहब। और जब रोने लगा तो माता यशोदा, ग्वाल बाल सखाएं, गोपियां, ब्रजांगनाएं सभी दौड़ दौड़ करके गई। सभी ने अपना अपना प्रयास किया, लेकिन कन्हैया रोना बंद नहीं करे। गोपियों ने पूछा कि अभी कोई आया था क्या? तभी यशोदा को याद आया कि हाँ एक बाबा जोगी आया था।
और महल पर आके द्वार के ऊपर खड़ा होगा और कहने लगा कि आपके लाला के दर्शन करवाओ। मैंने दर्शन से मना कर दिया, तो वो यहाँ से चला गया और उसी समय से ये रोने लग गया है। गोपियां कहने लगी किधर गया वो? अरे इस दिशा में गया है, और जाओ दौड़ करके और उसे ले करके आओ। अब ध्यान देना, भगवान शंकर जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर रहे थे, और जब गोपियां जाकर के कहने लगी, सुंदर सा भाव देखना उन गोपियों का, चल रे